हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर प्राइवेट के 2024 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट का, जो कि आपका यहाँ पर सब्जेक्ट होता है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पर आपका पेपर कोड होता है A 338। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे, जो कि आपके 2024 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या लोक प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण का उपकरण नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सूत्र अभिकरण यानी लाइन एजेंसीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, लोकसभा में लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नांकित में से क्या सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही नहीं है, इस प्रस्ताव को लाने के कारण बताने आवश्यक है। ये इसमें सही नहीं है, बाकी यहाँ पर सभी सही दिए गए हैं। यदि पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को पद त्यागना ही होता है और इसे संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, और इसे मंत्रिपरिषद में लोकसभा का विश्वास सुनिश्चित करने हेतु लाया जाता है। ये सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है, जबकि ऑप्शन ए सही नहीं है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सांसदों को उपलब्ध औपचारिक रूप से पूर्व निर्धारित उपकरण नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सी शून्यकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रशासन तथा वित्त को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक प्रशासनिक कार्य का आर्थिक पहलू होता है, जो उससे वैसे ही पृथक करनीय होता है जैसे कि मनुष्य और उसकी छाया। इस कथन को कौन स्वीकार करता है। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, L. D. वाइट। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान में पाई जाती है। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है परंपराओं पर आधारित, दूसरा दिया गया है लिखित संविधान, तीसरा है संसदात्मक व्यवस्था, और चौथा है यहाँ पर राजतंत्र। तो इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर सही उत्तर कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है कि संविधान की कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। यहाँ पर 2 और 3 कथन बिल्कुल सही हैं, बाकी यहाँ पर गलत दिए गए हैं। तो हम देख रहे हैं 2 और 3 क्या है। तो 2 दिया गया है यहाँ पर लिखित संविधान, और 3 दिया गया है संसदात्मक व्यवस्था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको ब्लर दिख सकता है, ये मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। यहाँ पर सूची फर्स्ट में प्रावधान दिए गए हैं, जबकि सूची सेकंड में इसमें समाहित दिए गए हैं। यानी इसमें क्या क्या समाहित है, यानी कुछ यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं, तो वे किस अनुच्छेद में समाहित है, यह आपको यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर ए दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का आज्ञापत्र अधिकार, यह किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर इसका सही मिलान जो जाएगा वह जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 32, यह अनुच्छेद 32 में है। इसके बाद यहाँ पर सरकार के विरुद्ध वाद दिया गया है, तो यह जाएगा अनुच्छेद 300 में। इसके बाद दिया गया है उच्च न्यायालय का आज्ञापत्र अधिकार क्षेत्र, इसका जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 226। इसके बाद दिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का स्रोत, यह जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 13 में। तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी 4, 3, 2 और 1। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शहर में इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर दिल्ली, यानी यह दिल्ली से प्रकाशित होती है। ये एक पत्रिका है जो कि दिल्ली से प्रकाशित होती है, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व दीर्घावधि के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक प्रशासन के उद्भव का इतिहास सामान्यतः कितने चरणों में विभाजित है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी 5 चरणों में। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। दूसरा दिया गया है उसका वेतन एवं सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। तीसरा है वह राष्ट्रपति द्वारा स्वतः भी पद से हटाया जा सकता है। और चौथा यहाँ पर वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पद छोड़ देगा।
इसके बाद दिया गए हैं वह केंद्र एवं राज्य सरकारों के लेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य करता है। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है प्रमुख योजनाओं परियोजनाओं का पूर्वानुमोदित मूल्यांकन, दूसरा है वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन, और तीसरा दिया गया है सार्वजनिक सेवाओं की लागत और मूल्य को नियंत्रित करने में केंद्रीय मंत्रालय विभागों की सहायता करना, चौथा दिया गया है सार्वजनिक व्यय के निर्गमों और परिणामों को अधिकतम करने के लिए व्यवस्थाओं एवं कार्यविधियों की समीक्षा करना। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन जो है सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय महिला आयोग। इसके बाद अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग उत्प्रेरकों, कामनाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति, श्रेणी और समान शक्तियों के लिए किया जाता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन यहाँ पर ऑप्शन ए कुटज ओ डोनेल, यह कुटज ओ डोनेल का कथन है। इसके बाद अगला प्रश्न है नई योजना के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती हेतु प्रथम प्रारंभिक परीक्षा किस वर्ष संचालित की गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर 1979 में। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति का अध्यक्ष सामान्यतः विपक्षी दल से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी लोक सेवा समिति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया है नवीन लोक प्रबंध निष्क्रिय यानी मृत है, शासन का डिजिटल युग सदा रहे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर पैट्रिक डनलीवी। इसके बाद अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी एक वैधानिक या कानून आधारित संस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा सफल परीक्षाओं की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित सूची में से चयन की पहली पसंद किसे दी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी बाह्य मामला मंत्रालय। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर नीति आयोग। इसके बाद अगला प्रश्न है नागरिकों का प्रशासन पर नियंत्रण रखने का सबसे प्रभावशाली साधन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर दबाव समूह। अगला प्रश्न देखते हैं किसने कहा लोक प्रशासन राज्य के कार्यकलापों में प्रबंधन के अनुप्रयोग की कला और विज्ञान है। तो यह कथन है यहाँ पर ड्वाइट वाल्डो का। इसके बाद अगला प्रश्न है लोक प्रशासन की शब्दावली में ओ तथा एम का अर्थ है। तो इनका अर्थ होता है संगठन तथा प्रणालियां यानी ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर विधि का नियम सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो इसके प्रतिपादक है डायसी। अगला प्रश्न है प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण में सम्मिलित है। तो इसमें सम्मिलित है समस्त प्रशासकीय गतिविधियां। इसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय संविधान है। तो भारतीय संविधान है जनता द्वारा निर्मित। अगला प्रश्न है यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सूची फर्स्ट में लेखक और सूची सेकंड में पुस्तकें दिए गए हैं, तो आपको इन्हें सही मिलान करना है कि किस लेखक द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। यहाँ पर ए दिया गया है इवा एटजियोनी। इवा एटजियोनी एक लेखक है जिनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी ए पॉलिटिकल डायलेमा। इसके बाद यहाँ पर बी दिया गया है फ्रेडरिक हर्जबर्ग। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है वर्क एंड नेचर ऑफ मैन। इसके बाद अर्नेस्ट डेल, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। डी दिया गया है ई एन ग्लेडन, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है एन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 4-3-2-1। यहाँ पर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पंचायत को प्रशासनिक न्यायिक अथवा अन्य लोक कार्यों को करने के लिए ग्रामीणों को एक समुदाय के रूप में परिभाषित किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर जॉन मथाई। अगला प्रश्न है यहाँ पर जिले को एक जिलाधिकारी के अधीन रखा गया है जिसे किसी शांति भंग होने के खतरे को रोकने के लिए
आदेश उद्घोषित करने के लिए सशक्त किया गया है। ऐसा करते समय वह निम्न में से इस रूप में कर्तव्य निभा रहा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिला न्यायाधीश का। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रशासन का पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। यहाँ पर ए दिया गया है एक तकनीकी दृष्टिकोण है, बी दिया गया है यह प्रबंधन से संबंधित है, सी दिया गया है एक ऐसा दृष्टिकोण है जो लोक प्रशासन के प्रारंभिक लेखकों ने अपनाया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर, लोक प्रशासन का परिवेशीय दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉन गोस ने। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, पोस्ड कोर्ब शब्द में अक्षर पी से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, प्लानिंग यानी नियोजन। यहाँ पर अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन बहुरूपीय है तथा इसकी परिभाषा करना अत्यंत कठिन है। सरकार के बदलते हुए कार्यों के संदर्भ में ही उसे समझाया जा सकता है। किसने कहा। तो ये कथन है ग्लेन का, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नवीन लोक प्रशासन तथा विकास प्रशासन की सामान्य विशेषता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर, परिवर्तनोन्मुखी यानी चेंज ओरिएंटेड। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर, एक औपचारिक संस्था है। यहाँ पर पहला दिया गया है, में वृद्धि और विस्तार होते हैं, यानी एक औपचारिक संस्था में वृद्धि भी होती है विस्तार भी होते हैं, और स्वीचारित रूप में व्यक्तिक होती है, और समूह के सदस्यों को सर्व सामान्य नियमों के अनुपालन के लिए बाध्य करती है। ये यहाँ पर गलत दिया गया है। इसके बाद चौथा दिया गया है, संगठन संरचना से बने संबंधों को प्रत्येक के द्वारा मान्य किया जाता है। तो यहाँ पर एक, दो और चार, ये तीन कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, जबकि तीसरा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। तो इसका जो सही आपको मिलान करना है वह हो जाएगा यहाँ पर एक, दो और चार। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक टेलर ने देखा कि श्रमिक जानबूझकर अपनी क्षमता से कम कार्य करते हैं, इस परिघटना को उन्होंने क्या कहा है। तो उन्होंने काम से भागना इसे कहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निजीकरण का सर्वाधिक सामान्य तरीका है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है बाह्य स्वामियों को विक्रय, दूसरा दिया गया है प्रत्यानयन और स्वतः स्फूर्ति निजीकरण और प्रबंधन कार्मिक पूर्ण क्रय। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निजीकरण के यहाँ पर सभी तरीके सही दिए गए हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक, दो, तीन और चार। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या लोक उद्योग के सुधार का आधार नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिप्लावन प्रभाव का महत्व। इसके बाद अगला प्रश्न है, साक्षात्कार सामाजिक अंत्यक्रियाओं की एक प्रक्रिया है, यह किसने कहा। तो यह कहा था गुडे एवं होट ने, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर अभिकथन ए दिया गया है, पंचायती राज संस्थाएं 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद भी प्रभावी नहीं हो सकी है। इसके बाद यहाँ पर तर्क आर दिया गया है, राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त शक्तियां, वित्त तथा कार्मिक प्रदान नहीं किए हैं। तो इसका आपको सही कूट देना है कि सही कूट यहाँ पर क्या है। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, अल्पसंख्यक आयोग को किस वर्ष में संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर 1992 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी 6 वर्ष, यहाँ पर 6 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के उपचार अधिकार माना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स गोल्स एंड मेथड्स के लेखक निम्न में से कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर जॉर्ज गैंट। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष का क्या समय कब से कब तक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है, भारत में अधीनस्थ विधायन समिति की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर 1953 में। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन दो शब्दों लोक और प्रशासन से मिलकर बना है,
लोक विशेषण है और प्रशासन है। तो यहाँ पर प्रशासन संज्ञा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी प्रशासन जो है वह नाउन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन में लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण का अन्य नाम है। इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी आदर्शवादी दृष्टिकोण। अगला प्रश्न देखते हैं, विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास और सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर लोक प्रशासन। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। अगला प्रश्न है, संगठन के प्रसिद्ध 14 सिद्धांतों को किसके द्वारा दिया गया है। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हेनरी फेयोल। अगला प्रश्न देखते हैं, चेस्टर बर्नार्ड का उदासीनता का क्षेत्र निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर वे जो बिना किसी शंका के स्वीकार्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वतंत्रता और मानवीयता की हानि अनिवार्यतः नैतिकता की हानि की तरफ ले जाना है, यह विचार निम्नलिखित में से किसका है। तो यह विचार है कार्ल मार्क्स का। अगला प्रश्न है यहाँ पर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष का स्तर निम्न में से किसके समान होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर कैबिनेट मंत्री के समान। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए दिए गए हैं, प्रारंभिक प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो व्यक्ति की रुचि जागृत करे। तर्क और दिया गए हैं, पहले कुछ प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो उत्तरदाता की अभिव्यक्तियों को और उसका वांछित सहयोग पाने को प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है और ए का आर सही स्पष्टीकरण है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में उपसभापति स्वतः ही समिति का अध्यक्ष बन जाएगा यदि वह उस समिति का सदस्य है। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक सेवा समिति। अगला प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन का उद्गम संबंध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। नेक्स्ट यहाँ पर, प्रशासनिक अधिकारियों का समूह कहलाता है तो उसे नौकरशाही कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट शब्द निम्न में से किस एक भाषा में से लिया गया है। तो यह फ्रेंच भाषा से लिया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल फीता शाही का संबंध है तो इसका संबंध होता है नौकरशाही से, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नौकरशाही से। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, नीति आयोग किस वर्ष में बना। यह बना था 2015 में, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लोक निगमों के उदय के कारण रहे हैं। यहाँ पर ए दिया गया है व्यापार के उद्योगों को नियंत्रित करने के लिए, बी दिया गया है वाणिज्यिक उद्यमों के क्षेत्र में राज्य का प्रवेश, सी दिया गया है जनता को उचित दामों पर आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एफ एम मार्क्स द्वारा कितने प्रकार की नौकरशाही वर्णित की गई है। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल व लोकायुक्त की स्थापना किसकी सिफारिश से हुई। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश से। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, ब्रिटेन में प्रीस्टले सूत्र संबंधित है तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वेतन से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भर्ती के लिए क्या व्यक्तिगत गुण आवश्यक है। इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी दृढ़ता, विश्वसनीयता और सामयिक सूझबूझ। अगला प्रश्न यहाँ पर, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है, यानी यूपीएससी द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, भारत में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के पिता के रूप में कौन जाना जाता है। इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी सरदार पटेल। अगला प्रश्न है यहाँ पर, द्वितीय मिन्नोबुक सम्मेलन कब था। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी 4 सितंबर 1988 ईस्वी को। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस वर्ष में लोक प्रशासन पर पहली पाठ्य पुस्तक प्रकाशित हुई। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है 1926। अगला प्रश्न है, वह आयोग जो केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंधों को निर्धारित करता है कहलाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी वित्त आयोग। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भर्ती प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले चयन होता है, उसके बाद नियुक्ति होती है, उसके बाद परिवीक्षा
तथा प्रवेशीकरण। तो ये यहाँ पर सही चरण है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, अमेरिका में स्वतंत्र न्यायिक आयोग कहे जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर शासन की शीर्षहीन शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नीति आयोग की प्रथम बैठक हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 8 फरवरी 2015 को। अगला प्रश्न यहाँ पर स्विट्जरलैंड सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो यह उदाहरण है मंडलीय कार्यपालिका का। इसके बाद अगला प्रश्न है, अमेरिका में पेंडलेटन अधिनियम कब पारित हुआ। यहाँ पर ऑप्शन है 1883 इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, यदि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून संविधान की भावना के विरुद्ध है तो किसे उन कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर न्यायपालिका। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कितने चरणों से होकर बजट पारित होता है। इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी 5 चरणों से होकर। इसके बाद अगला है, अभिकथन ए दिया गया है, लोक नीति वही है जो सरकार करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। तर्क आर दिया गया है, नीति निर्माण स्पष्ट रूप से निर्णय लेने से संबंधित है। तो यहाँ पर सही उत्तर चुनना है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही है और ए का आर सही स्पष्टीकरण है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको ब्लर दिख सकता है, लेकिन मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। मैक्स वेबर द्वारा अपने आदर्श प्रारूप में प्रयोग में लिया गया करिश्मा शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर, विकास प्रशासन में स्कूल, अस्पताल और बैंकों आदि सेवाओं के स्थान निर्धारण के इष्टतम उपयोग के उद्देश्य से बनाई जाने वाली योजना को कहते हैं। तो उसे कहा जाता है यहाँ पर स्थानिक योजना यानी स्पेशल प्लानिंग। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अंतर्गत उपयुक्त विधानमंडल संघ या राज्य लोक सेवाओं की भर्ती और सेवा शर्तों को विधि द्वारा विनियमित कर सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर अनुच्छेद 309। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है। निम्नलिखित में से किसने ग्राम सभा के संबंध में उपरयुक्त विवरण दिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर भारत का संविधान। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, श्रव्य दृश्य संचारण का उपकरण है। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दूरदर्शन। यानी दूरदर्शन जो है वे ऑडियो और विजुअल दोनों का संचार का उपकरण है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुमान समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति का कार्य किस पर आधारित है। तो यह आधारित होता है नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की रिपोर्ट पर। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा बिल राज्यसभा द्वारा पारित होना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है वित्त विधेयक, जबकि यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक ये पारित हो सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर, भारत की आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर, अभिकथन ए दिया गया है, नीति निरूपण में अधिकारी तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कारण आर दिया गया है, नीति निरूपण में निष्पक्ष तथा तटस्थ व्यक्तियों की सलाह की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है और ए का आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययनों से सिद्ध किया है कि नेतृत्व की प्रजातांत्रिक शैली प्रबंधन में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर रेंसिस लिकर्ट। इसके बाद नेक्स्ट है, पदोन्नति के कौन से दो सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है योग्यता और वरिष्ठता। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोट से उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान दिए गए हैं और उनका स्थान दिया गया है वे कहाँ पर है। यहाँ पर आपको सही मिलान करना है कि कौन से प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है। तो यहाँ पर ए दिया गया है भारतीय राजस्व सेवा प्रशिक्षण संस्थान, यह है यहाँ पर नागपुर में। और अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान यह है मुंबई में। और रेलवे स्टाफ कॉलेज यह है वडोदरा में। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यह है हैदराबाद में। तो यहाँ पर आप इसका मिलान कर सकते हैं। आइए हम यहाँ पर इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 4 3 1 2। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ।
तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, यह विचार कि कर्मचारी केवल एक पर्यवेक्षक के प्रति उत्तरदायी होता है, जो पुनः केवल एक ही पर्यवेक्षक के प्रति उत्तरदायी होता है तथा संगठन के पदानुक्रम में शीर्ष तक यही व्यवस्था होती है, इसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर आदेश की एकता। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी राष्ट्रपति को अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पर 323। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया के ग्रामीण भारत संस्करण को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दीनदयाल उपाध्याय स्वयं नियोजन योजना। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के संबंध में सत्य है? पहला दिया गया यहाँ पर, वह देश का उच्चतम विधि अधिकारी है, यानी वह कानून का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। दूसरा दिया गया है, उसे राष्ट्रपति द्वारा पद से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधारों पर तथा समान प्रक्रिया के अंतर्गत हटाया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, केवल पहला ही कथन यहाँ पर सही दिया गया है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में बजट संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर 112 से 117। भारतीय संविधान के इन अनुच्छेदों में बजट संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके 2024 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। इनमें से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके इस वर्ष भी एग्जाम में रिपीट होकर पूछे जाने वाले हैं। तो आपको एग्जाम में जाने से पहले सभी प्रश्नों का भली भांति रिवीजन जरूर करके एग्जाम में जाना है। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।